प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, मैं ब्रह्मांड की शक्ति और आपके भूतकाल को देखते हुए आपकी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूँ। यह भविष्यवाणी नए साल 2025 की है। नए साल की भविष्यवाणी बताने से पहले मैं आपके गुजरे हुए 2024 वर्ष की भूतकाल को बताने का प्रयास करता हूँ कि यह बीता हुआ वर्ष 2024 आपको असंख्य कष्टों से घेरे रखा था। आपका यह कष्ट असहनीय था, जो आप सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ईश्वर के द्वारा आपको इस कष्ट को सहने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। इस शक्ति के कारण ही आप इस असहनीय दर्द को, असहनीय कष्ट को सह पाए। यह दर्द, यह कष्ट आपको कई तरह से मिला। आपके वित्तीय स्थिति या जीवन साथी के प्यार के द्वारा आपको यह बताया गया कि आप किस स्थिति में हैं। आपको आपकी औकात याद कराई गई कि आप क्या हैं और आपको क्या बनना चाहिए। आपको किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, किन चीज़ों को त्याग देना चाहिए और किन चीज़ों को अपना लेना चाहिए। यह सबक आपको जीवन ने सिखाया है और आप इस सबक को अगर याद रख सकें तो यह 2025 वर्ष आपका अच्छे से बीतेगा। और यदि आपने वही गलती फिर से दोहराई, जिस गलती को आपने 2024 में की है, तो यह नया साल 2025 भी आपका कष्टों में रहेगा, लेकिन इतने कष्टों में नहीं रहेगा जितने कष्ट आपने 2024 में सहा है। आपको यह कष्ट अपने जीवन साथी से या आप जिससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनसे आपको बहुत कष्ट मिला है। आपको उनकी सच्चाई भी पता चली है और आपको अपनी वित्तीय स्थिति में, यानी कि आपको धन कमाने की स्थिति में, चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हों, चाहे आप व्यापार करते हों या नौकरी करते हों, आपका दोनों ही जगह पर अंदर ही अंदर से आपका अपमान हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि यह अपमान दोबारा ना हो, तो आपको कुछ आदतों का बदलाव करना होगा। अगला साल जो कुछ ही दिनों में 5-6 दिन के बाद अगला साल, नया साल आने वाला है, यह नया साल में अगर आप अपने जीवन को अच्छे से कर सकें तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको उन चीज़ों से पीछा छुड़ाना होगा जिन चीज़ों के कारण आपको दुख मिला है। और यह नया वर्ष 2025 आपको हर क्षेत्र में उन्नति देने के लिए आया है। बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यह नया वर्ष 2025 में आपके राशि स्वामी मंगल आप पर आपकी पराक्रम को और आपके साहस को बढ़ाएंगे, लेकिन आपको अपने क्रोध को नियंत्रित रखना होगा। तभी आप इस नए वर्ष 2025 में उन्नति कर पाएंगे। आपकी उन्नति के सारे मार्ग खुले हुए हैं। हर ओर से, हर दरवाजे से आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। आपका समय अच्छा आने वाला है। आपको सकारात्मक विचार आएंगे। आपके सारे कार्य आप जैसा चाहते हैं
उसमें 80% ईश्वर आपकी सहायता करेंगे, लेकिन आपको भी अपनी ओर से कुछ कर्म करने होंगे, क्योंकि बिना कर्म के, बिना काम के हमें यहाँ इस मृत्युलोक में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हमें कर्म तो करना ही पड़ता है। एक सोया हुआ इंसान यदि सपने देखते रहेगा कि मुझे यह मिल जाए, मुझे वह मिल जाए, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ आ रहा हूँ, मुझ पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, तो यह गलत है। उसे कर्म तो करने ही होंगे, और कर्म करने के पश्चात उसे ईश्वर 80% उसे परिणाम भी देंगे। यह नया वर्ष 2025 आपके लिए अति उत्तम है। बस आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और हर कार्य को नियम पूर्वक और बारीकी से करना होगा। आपको अपने कार्य पर ध्यान देना होगा। आपका स्वास्थ्य भी इस वर्ष उत्तम रहेगा। बस थोड़ी बहुत सर्दी, बुखार या कभी-कभी बदन दर्द, ये छोटे मोटे परेशानियां आपको आएंगी, लेकिन आप इनसे घबराने वाले में से नहीं हैं। आप एक कर्मवान व्यक्ति हैं। बस आप अपने इस नए वर्ष को अच्छे से जिएं, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।